तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये वीडियो पीआरटी साइंस पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने बना दिया था, उस दिन लंबा वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था। उसके बाद आप लोगों के रेगुलर मैसेजेस आने लगे कि भैया पार्ट 2 बनाइए, पार्ट 2 बनाइए। तो इस पार्ट में हम पूरे साइंस को ख़त्म कर देंगे पीआरटी का जो इस बार आया था टीआरई 3 में। और ये सेट ई का होगा, ठीक है। ये सेट ई को हम लोग कवर करेंगे कि साइंस कहाँ से आया है। जब आप ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको पूरा मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि कौन से बुक को फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन बनने हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आपको ये पता लग सके कि आप पढ़ना क्या है, आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। पढ़ना तो बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे बुक है, बहुत सारे कोर्स हैं, पर आप कहाँ से पढ़ के बहुत कम समय में सिलेक्शन लेंगे। मेरा वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य है, इसे गलत मत लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री में 40 मार्क्स की तैयारी कराई जा रही है। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम से जुड़े सारे अपडेट, सारे मटेरियल, मतलब टारगेट बेस्ड आपको टेस्ट सारा वहां पर आपको फ्री में दिया जाएगा। आपको एक भी रुपया इन सब चीजों के लिए नहीं देना है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको 76 तक के क्वेश्चन को करवा दिया था। ये सेट ई का 87 नंबर क्वेश्चन है और 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है, और ये आपको कहां पे मिलेगा। ये मिलेगा क्लास 10 का पेज नंबर 208, ठीक है। एनसीईआरटी का हम बात कर रहे हैं, क्लास 10 का पेज नंबर जब आप 208 में आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा झट से। यहाँ पे देखिए, समंजन क्षमता, ये जब आप पढ़ेंगे ना समंजन क्षमता, ये वाला पॉइंट, तो आपको अच्छे से इसमें पूरा इसका आंसर मिल जाएगा कि सिलेरी मसल्स के चेंज होने से ऐसा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है धातु निष्कर्षण में, विद्युत बल में और कुचालक में। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कहां पे, तो क्लास 10 का पेज नंबर 243 में, ठीक है। क्लास 10 का पेज नंबर 243। देखिए यहाँ पे जब आएंगे, धातु के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, ये वाला चैप्टर जब आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे ना, बल्ब के तंतु बनाने में टंगस्टन का, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, बल्ब के तंतु बनाने में टंगस्टन का प्रयोग करना मतलब किया जाता है। बस इतना समय आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्लास 10 का एनसीईआरटी है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113 113 कह रहा है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है। रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग क्या है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड या केवल फेरिक ऑक्साइड। इसका आंसर हमें कहां पे मिलेगा, तो इसका आंसर हमें क्लास 7 के एनसीईआरटी में पेज नंबर 66, आप सही सुन रहे हैं, क्लास 7 पेज नंबर 66। यहां पे देखिए, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये अच्छी तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ आयरन ऑक्साइड, यही वाला क्वेश्चन था क्लास 7 का, जो आप बोल रहे थे, यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। 116 नंबर क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है। ऑप्शन है सहभोजिता, असाध्य सहयोग, सहोपकारिता। आप अपने हिसाब से देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। 116, और ये हमें मिलेगा कहां पर, 7 नंबर पेज क्लास 7। ये क्लास 7 का ही बुक में 7 नंबर पेज में जब हम लोग आएंगे ना, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सहजीवी बंधन, लाइकेन वाले में। यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्लास 7 का पेज नंबर 7 में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 118 नंबर क्वेश्चन, और 118 नंबर क्वेश्चन कहां पे मिलेगा। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभीत बनाते हैं। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभीत बनाते हैं। यांत्रिक उत्तक का अभाव, वायुतिक की उपस्थिति, वायुतक की उपस्थिति या सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, ठीक है। ये आपको मिलेगा क्लास 9th में, क्लास 9th में पेज नंबर 80 में जब आएंगे, और उत्तक वाले चैप्टर में जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जलीय पौधे में पेरेन्काइमा की कोशिका में मध्य हवा की गुहाएं होती है, जो पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। यही वो कारण है जिसके कारण जलीय पौधे
जो उसका आंसर है वो यहां से आया है, ये देखिए क्लास 9th का पेज नंबर 80। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल, समतल या उत्तल, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये हमें मिलेगा किसमें? क्लास 10th में। ठीक है, और पेज नंबर 285, क्लास 10th पेज नंबर 185, सॉरी 285 में 185, प्रकाश वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग में, यहाँ पे आपको साइड मिरर ये वाला दिख रहा है, ये यहां से पूछा गया है। ठीक है, क्लास 10th में। अब आगे हम लोग देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? घास, हरिण और बाघ, घास, मछली और गाय, घास, खरगोश और हाथी। ये बहुत आसान सा है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि ये आया कहां से है। 127 नंबर पेज नंबर 297, पेज 297, और ये डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी के पीछे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहीं से ये आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल, जब यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यहाँ से उठा के दिया गया है। थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये क्लास 10th हो गया आपका। आगे है क्वेश्चन नंबर 129। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, और ये है आपका पेज क्लास 10 पेज नंबर 60 में जब आएंगे, यहां पे देखिए आप, यहां पे कुतुब मीनार की बात हो रही है और यहां से ये उठा के दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया क्लास 10 से। अब है 137 क्वेश्चन नंबर 137। क्या कह रहा है? देखिए एक खाद्य श्रृंखला को कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता और उत्पादक, किसमें ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो ये आंसर आपको मिल जाएगा किसमें? 290 पेज क्लास 10, 290 पेज क्लास 10। ये वाला जब आप पढ़ेंगे, आहार श्रृंखला वाला जब आप पढ़ेंगे, आहार श्रृंखला वाला जब आप पढ़ेंगे, तो इसमें आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो ये भी क्लास 10 से आया हुआ था। 138 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको क्लास 10 में। क्लास 10 में जब आप एसिड, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उससे तो नहीं है, लेकिन अब अगर आप एसिड, सॉल्ट एंड बेस जो चैप्टर 2 है, क्लास 10 का 2 है, उससे जब पढ़ेंगे तो एकदम सिंपल सा है, आराम से आप सिरका इसको मार के निकल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा इन निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को लाल एसिड करता है, और एसिड सिर्फ इसमें सिरका है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी क्लास 10 से ही है, एसिड सॉल्ट बेस से। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा क्लास 10 में। और हाँ, एक है कि उल्टे 149 नंबर क्वेश्चन क्या है? उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर होगा जीवधारी पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 होगा, मतलब 1 ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। और ये क्लास 12th के एनसीईआरटी से है। ठीक है, क्लास 12th के जब पारितंत्र आप देखेंगे क्लास 12th में बायोलॉजी में, तो ये क्वेश्चन वहां से क्लास 12 से दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब 12-14 क्वेश्चन में साइंस का सिर्फ एक ही क्वेश्चन 12th का है। तो 12th पढ़ने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। केमिस्ट्री अलग हो जाएगा, फिजिक्स अलग हो जाएगा, बायो अलग हो जाएगा, फिर 11th पढ़िएगा, फिर 12th पढ़िएगा, फिर इधर लेके, तो उतना कोई जरूरी नहीं है। आप PYQ जब लगाइएगा तो ये सब क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।